बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुनिया की हर औरत के दिल में सबसे ज़्यादा ख्वाहिश माँ बनने की होती है। जब किसी लड़की की शादी का पैगाम आता है तो पहले ही से अपनी गोद में किसी खूबसूरत से बच्चे के ख्वाब देखने लगती है। लेकिन जब हादसाती तौर पर ये ख्वाब बिखर जाए तो इस कर्ब का अंदाज़ा सिर्फ वो औरत ही कर सकती है जिसकी गोद खाली रह गई हो। इसकाते हमल या मिसकैरेज क्या है? अंदाज़ा लगाया गया है कि हामला ख़वातीन में 10 से 15% इस सानहे से गुजरा करती हैं। मिसकैरेज अपने अमल में वैसा ही है जैसे गैर फितरी तौर पर हमल ज़ाया करवाना। इसमें होता ये है कि रहम में परवरिश पाने वाला गोश्त का लोथड़ा इब्तदाई महीनों में बजाय नशोनुमा पाने जिस्म की तरफ से रिजेक्ट कर दिया जाता है, यानी औरत का जिस्म इसे कबूल करने से इनकार कर देता है। ये इम्कानात इब्तदाई महीनों में या उस वक्त होते हैं जब उसका वज़न 500 ग्राम हो। यानी दूसरे अल्फाज में अगर वो लोथड़ा 5 महीनों से ज़्यादा का हो जाए और उसका वज़न 500 ग्राम से ज़्यादा हो जाए तो ऐसी सूरत में बच्चे के ज़िंदा रहने के ज़्यादा इम्कानात होते हैं और डिलीवरी अपने वक्त पर हुआ करती है, वरना फिर मिसकैरेज हो जाता है। मिसकैरेज की अलामात। मिसकैरेज की अलामात हमल के पहले 3 माह में अगर रूनुमा होने लगे तो फिर ये ख़तरे की निशानी है। पेट का दर्द और कमर का शदीद दर्द मिसकैरेज की वाज़ेह अलामात हैं, यानी मेडिकल में ये अलामात अबार्शन की धमकियां हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि खुदा ना करे अगर इस किस्म की सूरत हाल रूनुमा हो तो फौरी तौर पर गायनाकोलॉजिस्ट से रजू कर लिया जाए। ख़ास तौर पर इस वक्त ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जबकि औरत पहले भी इस साहने से गुजर चुकी हो। आम तौर पर डॉक्टर मुकम्मल आराम और दवाइयों का मशवरा दिया करते हैं। मिसकैरेज की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। चंद ख़वातीन में मिसकैरेज का अमल लगातार हुआ करता है और कुछ को वक्फे के साथ। जैसा कि इसकी अलामात में बताया जा चुका है कि खून का रिसना, कमर और पेट का दर्द वगैरह हैं, और जैसे ये अलामात शुरू हों ये मिसकैरेज का इशारा करती हैं। इस वक्त हामला को पूरी तरह आराम करना चाहिए। अगर खून का रिसना बहुत ज़्यादा हो और लोथड़ों की शक्ल में ब्लीडिंग हो रही हो तो इसका मतलब ये होता है कि अबार्शन का अमल शुरू हो चुका है और रहम की सफाई हो रही है। इस अमल को D&C कहा जाता है। इसके बरक्स अधूरा अबार्शन हुआ करता है जिसमें बच्चे के जिस्म के कुछ अज़ा ब्लीडिंग के ज़रिए बाहर आ जाते हैं। अगर ऐसी सूरत हो तो फ़ौरन डॉक्टर से मशवरा लेकर मुकम्मल D&C करवा लेना चाहिए। अगर बर वक्त ऐसा नहीं हुआ तो रहम में बच जाने वाले अज़ा बहुत ख़राबियाँ पैदा कर सकते हैं। औरत को कैसे इल्म हो कि इसका हमल गिर चुका है? गिर जाने वाले हमल में से बेशतर हमल पहले 6 से 12 हफ्तों या इससे भी पहले गिर जाते हैं। कुछ ख़वातीन में वजाइना से खून का इखराज सामने आता है और शायद पेट में दर्द की शिकायत भी करती हैं। दीगर ख़वातीन में यूट्रस से मवाद गैर मुतवक्के हद तक बढ़ जाता है जिससे ज़्यादा खून निकलता है और दर्द रहता है। ऐसी ख़वातीन भी होती हैं जिनमें कोई भी अलामत सामने नहीं आती और मसले का इल्म तिब्बी मुआयने के दौरान होता है। मिसकैरेज की वजूहात। खुदा ने इंसानी जिस्म की मशीन को हैरत अंगेज़ खूबियाँ दी हैं और ये मशीन जानती है कि इसके वजूद में ये परवरिश पाने वाले नन्हे वजूद की नशोनुमा किस रफ्तार और अंदाज से हो रही है। अगर कोई भी ख़राबी हो तो ये जिस्म इशारे देना शुरू कर देता है और इन इशारों के नतीजे में मिसकैरेज की नौबत आती है। इसका मतलब ये है कि फितरत का ये मंशा है कि दुनिया में सांस लेने वाला वजूद जिस्मानी और जहनी तौर पर बिल्कुल तंदुरुस्त हो। मिसकैरेज के केसेस में 60% जेनेटिक या क्रोमोसोम की खराबियों या कमज़ोरियों की वजह से हुआ करते हैं और इसके अलावा मर्द की या औरत की मादे की कमज़ोरी भी इसका सबब हुआ करती है। चंद केसेस में अगरचा मर्द और औरत के मादे ताकतवर और सेहतमंद होते हैं लेकिन बैज़े कमज़ोर या ख़राब होते हैं। इसके अलावा वालिदैन की चंद बीमारियां भी ऐसे हादसों का सबब बन जाती हैं। मिसाल के तौर पर शुगर, जर्मन मीज़ल्स, मिर्गी या शदीद बुखार वगैरह। माँ और बाप के RH में अगर नामुकम्मलपन हो तो ये खामी माँ के खून में शामिल होकर असखात का सबब बन जाती है, यानी 2 मुख्तलिफ ग्रुप्स की सूरत में भी ये साने का बाइस बन सकता है। मिसाल के तौर पर अगर माँ का ब्लड
ग्रुप RH पॉजिटिव है और बाप का RH नेगेटिव है, तो ऐसी सूरत में बच्चे का ब्लड भी RH नेगेटिव ही होगा और इन दो ग्रुपों का इख्तलाफ भी अबॉर्शन की तरफ ले जा सकता है। किसी औरत का रहम हर वक्त एक जैसी कंडीशन में नहीं होता। इसका मतलब ये है कि वो लोथड़ा या बनने वाला बच्चा पूरी तरह हमल के दौरान अपनी नशोनुमा नहीं हासिल कर सकता। अधूरेपन के नतीजे में गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जिनके साथ पहले भी ऐसा हो चुका हो। डॉक्टर्स का ये कहना है कि इब्तदाई अलामात के ज़ाहिर होते ही अगर कोई औरत इनके पास आ जाती है तो वो उसे और उसके बच्चे को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। मिसकैरेज के बाद ये बात दिलचस्पी से खाली नहीं कि जब कोई औरत इस अमल से गुजरती है तो उसका जिस्म उसके जहन से बहुत पहले और बहुत तेज़ी के साथ तंदुरुस्त हो जाता है। डॉक्टर खून को मामूल पर लाने के लिए आयरन, कैल्शियम और फोलिक एसिड तजवीज़ किया करते हैं। डॉक्टर का ये कहना है कि मिसकैरेज के बाद बहुत ज़्यादा परहेज़ और आराम वगैरह कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इस सहने के बाद माँ अगर अपनी ग़िज़ा वगैरह का ख्याल रखे तो बहुत जल्द नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाती है। डॉक्टरों का ये भी कहना है कि इस आने के बाद जो जज्बाती धचका पहुंचता है और इसके नतीजे में जो आंसू निकलते हैं और दुख और करब की कैफियत होती है, वो भी इसकी सेहत याबी का एक अमल होता है। औरत इस दौरान बस जहनी करब से गुजरती है। उसके लिए घर के तमाम अफराद को उसके बदलते हुए मूड को देखकर उसके साथ ताउन करना चाहिए, उसको तसल्ली देते रहना चाहिए और ये एहसास नहीं दिलाना चाहिए कि वो किसी किस्म के बुरे तजर्बे से गुजर चुकी है। और अगर औरत बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो तो ऐसी सूरत में बेहतर है कि किसी माहिर से मशवरा ले लिया जाए और औरत को तसल्ली दी जाए और खुश रखा जाए ताकि वो इस सानहा को भूल सके। दुआएं, मुराकबा या माहौल में तब्दीली भी उसके ज़हन पर खुशगवार असरात मुरतब करते हैं। अपने वालिदैन के घर जाकर हफ्ता 2 हफ्ता गुजारना भी उसके लिए बहुत बेहतर होता है और उसका खुशगवार असर पड़ता है। एक अच्छी खबर यह है कि एक मिसकैरेज के बाद इस औरत में नॉर्मल डिलीवरी के इम्कानात 90% तक हो जाते हैं और अगर मिसकैरेज कई बार हो चुका हो तो ऐसी सूरत में उसके असबाब की जड़ तक पहुंचकर उसका सतबाब किया जा सकता है। आज की मेडिकल साइंस ने कल की बनिस्बत नॉर्मल डिलीवरी के इम्कानात बहुत रोशन कर दिए हैं। डॉक्टरों का मशवरा है कि दूसरे हमल के लिए अच्छा खासा वक्फा देना ज़रूरी है। बहरहाल, जहाँ तक मिसकैरेज का सवाल है तो ये माँ के अपने रवैये पर मुनहसर है कि वो इस हादसे को कितनी शिद्दत से लेती है और किस अंदाज से दुख संभालने की कोशिश करती है। क्या ये आम बात है? ऐसा क्यों होता है? बेशतर मिसकैरेज इस वक्त रूनुमा होते हैं जब पेट में मौजूद बच्चे में नुक्स हों या यूट्राइन का माहौल बच्चे की नशोनुमा के लिए गैर मौजू हो। कुछ जड़ी बूटियाँ या अद्वियात हमल को मुतासिर कर सकती हैं, ताहम ये कहना मुश्किल है कि इसकाते हमल बराह रास्त इन अद्वियात का सबब होता है, क्योंकि मिसकैरेज बजाते खुद बहुत आम बात है। लिहाजा जैसे ही खातून को अपने हमल का इल्म हो, गैर ज़रूरी अद्वियात या जड़ी बूटियाँ खाने से गुरेज करे। हमल जिस्मानी मुशक्क़त जैसा कि तैराकी, जिम में वर्जिश या योगा करने से ख़त्म नहीं होता, बशर्ते कि खाना बैक्टीरिया से आलूदा ना हो। ख़वातीन में खाने के बायस हमल शाज़ो नादर ही गिरता है। मामूल की जिनसी सरगर्मियाँ जैसा कि लाड प्यार और इंटरकोर्स का कोई नुकसान नहीं और ये इसकाते हमल का बायस नहीं बनते। बार बार का इसकाते हमल क्यों होता है? आम तौर पर एक मरतबा हमल गिरने से फ़र्ज़ नहीं करना चाहिए कि इस औरत का अगला हमल भी ज़ाया होगा। बार बार इसकात से मुराद 3 या इससे ज़ायद मरतबा हमल गिर जाना है। 100 में से लगभग एक औरत के बार बार के मिसकैरेज का सामना हो सकता है। ताहम इनमें से भी बाज़ ख़वातीन में बार बार के मिसकैरेज की कोई ना कोई वजह होती है। इनमें से कुछ वजूहात काबिल इलाज भी हैं। तफसीलात के लिए बराए मेहरबानी गायनाकोलॉजिस्ट से रब्ता करें। अल्लाह पाक सबको इस तकलीफ़ दे अमल से महफूज फरमाए, आमीन। हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारों के साथ शेयर करें। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ और मालूमात के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।